हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कृषि और किसान को समृद्ध बनाना सरकार की प्राथमिकता। एक बड़ी खबर की कृषि और किसानों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाना जरूरी है। किसानों और पशुपालकों के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित सुनिश्चित हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। और इस मौके पर किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन विकास योजना, बीज खाद वितरण, कोल्ड स्टोरेज के साथ ही कई योजनाओं और कार्यों की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा 5 मई से। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों की 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। करीब 13,05,000 परीक्षार्थियों को कोरोना के बाद अब परीक्षा देने का मौका मिलेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 5 मई से शुरू होगी। 5 मई को 9वीं और 7 मई को 11वीं और 10 मई को 8वीं की परीक्षा की शुरुआत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। इधर झारखंड में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। बोकारो समेत झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। इससे लोगों को झुलसने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंडों में केसीसी मेले का करे आयोजन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी प्रखंडों में विभिन्न चरणों में केसीसी मेला आयोजित कराने का निर्देश दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केसीसी से जोड़कर उन्हें लाभ दिया जा सके। वहीं बैंक अधिकारियों ने सीएम को बताया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29,38,000 किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी। इधर झारखंड में 1 अप्रैल से 77 नियोजनों में न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर में बढ़ोतरी किया गया है। अब अकुशल मजदूरों को VDA सहित 326 रुपये 85 पैसे और अर्ध कुशल मजदूरों को 342 रुपये 43 पैसे, जबकि कुशल मजदूरों को 451 रुपये और अति कुशल मजदूरों को 521 रुपये 42 पैसे दैनिक न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। इस संबंध में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के श्रम युक्त कार्यालय की ओर से आम सूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य करे सरकार। इधर सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य में मास्क पहनने का नियम अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए। चौथी लहर ने देश में दस्तक दे दी है और कई राज्यों ने महामारी से बचाव के लिए तमाम उपायों पर काम करना शुरू कर दिए हैं। झारखंड में भी कोरोना की चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए पहले की तरह मास्क का उपयोग अनिवार्य करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झार जल ऐप से करे पानी की शिकायत, होगा समाधान। इधर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी परिवारों तक निरंतर गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार काम कर रही है। राज्य में बढ़ रही गर्मी में लोगों के पेयजल से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विभाग के द्वारा कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक संचालित कॉल सेंटर में विभिन्न माध्यमों से शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने झार जल मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते विशेष चौकसी। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को सभी जिलों के SP और रेंज DIG स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस मुख्यालय ने चुनाव संपन्न कराने के लिए कोषांग का भी गठन किया है और पंचायत चुनाव कराने के संबंध में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के डे बोर्डिंग सेंटर के प्रशिक्षकों का बढ़ा मानदेय। इधर झारखंड के डे बोर्डिंग खेल सेंटर के प्रशिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। श्रम नियोजन विभाग के पत्र के आधार पर खेल विभाग
ने मानदेय वृद्धि से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरी तरफ खेल विभाग के अधिकारी ने बताया है कि राज्य सरकार के डीए में 196% बढ़ोतरी होने से अब आवासीय खेल सेंटर के प्रशिक्षकों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर के 5 राज्यों को किया गया अलर्ट। इधर केंद्र सरकार ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को मंगलवार को कोरोना संक्रमण के हो रहे प्रसार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने और चिंता वाले क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर पहले से ही कदम उठाने के लिए सुझाव दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में दिल्ली और 4 राज्यों को जांच, पहचान, उपचार और टीकाकरण के साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक सेमेस्टर 2 में 1921 छात्र छात्राएं फेल। इधर स्नातक सेमेस्टर 2 के रिजल्ट जारी होने के बाद फेल होने वाले छात्र छात्राओं के कई दिनों से चल रहे हंगामे को देखते हुए गुरुवार को बीबीएमकेयू के परीक्षा विभाग ने पास, प्रमोट और फेल होने वाले छात्र छात्राओं की लिस्ट जारी कर दी है। विश्वविद्यालय से जारी लिस्ट में बताया गया है कि सेमेस्टर 2 में महज लगभग 7-8% छात्र छात्राएं ही फेल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्रेशन से चुके छात्रों को अंतिम मौका। इधर बीबीएमकेयू के अधीन धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले बीए के छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन कराने का एक और मौका मिलेगा। ये मौका अंतिम होगा और इसके लिए गुरुवार को विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। संबंधित कॉलेजों में 24 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों को मिलेगी अग्रिम राशि। इधर अब सरकारी स्कूलों में एमडीएम संचालन के लिए एडवांस में पैसा मिलेगा। ये एडवांस 3 महीने के लिए दी जाएगी। इसके बाद अब स्कूल और दुकानदारों के बीच उधारी को लेकर के खींच नहीं होगी। इस संबंध में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी परंपरा को अक्षुण्ण बनाने का आग्रह। इधर राज्यपाल रमेश बैस से गुरुवार को पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन पत्र समर्पित किया है और ज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में आदिकाल से वास करने वाले आदिवासियों की प्राचीन परंपरा को सुदृढ़ और अक्षुण्ण बनाने का आग्रह किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर बढ़ने लगे कोरोना केस। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ती दिख रही है। अप्रैल के पहले 2 सप्ताह में संक्रमण में मामूली कमी दर्ज की गई थी। तीसरे सप्ताह में वृद्धि हुई है। बीते एक सप्ताह में संक्रमण दर दोगुनी हो चुकी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में 16 मरीज मिले थे, जबकि दूसरे सप्ताह में 10 मरीज मिले थे और बीते 6 दिनों में 18 मरीज मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमण में बढ़ोतरी लगातार रांची में दर्ज की जा रही है, लेकिन 19 अप्रैल को रांची के साथ साथ धनबाद में भी मरीज की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाक समर्थित नारे में मुखिया प्रत्याशी समेत 3 गिरफ्तार। इधर गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के डोकीडीह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद साकिर हुसैन के नामांकन जुलूस में समर्थकों के द्वारा बुधवार दोपहर को पाकिस्तान के समर्थक में नारे लगाने का वीडियो वायरल होते ही स्थानीय प्रशासन सख्त हो गया है। गांडे पुलिस ने गिरिडीह एसडीओ अनिल कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार की रात में ही मुखिया प्रत्याशी परमाडी गांव निवासी मोहम्मद साकिर हुसैन और मोहम्मद आशिक और मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार करके गुरुवार को गिरिडीह जेल भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर गांडे पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही 50% स्कूल बस से। इधर एक स्कूल बस में आग लगने के बाद रांची जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को जिला प्रशासन की टीम ने रांची की स्कूल बसों की जांच शुरू की और बसों में ओवरलोडिंग, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार बॉक्स समेत कई चीजों की जांच की गई है। इसमें बता दें, कई बसों में कई खामियां पाई गई है। किसी में ओवरलोडिंग थी तो किसी में अग्निशमन यंत्र नहीं पाई गई है। जिन बसों में खामियां मिली है उसके स्कूल प्रबंधन और बस मालिकों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 193 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन का पर्चा। इधर पंचायत चुनाव को लेकर के रांची जिला के अंतर्गत प्रथम चरण
चरण के लिए विभिन्न प्रखंडों में नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री जारी है। पहले चरण के लिए तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और राहे प्रखंड में विभिन्न पदों हेतु नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हो रही है। अभी तक 193 प्रत्याशियों ने रांची जिले में नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लालू की तरह होगा हेमंत का हाल, राज्यपाल करे बर्खास्त। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मर्रांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने हेमंत को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। गिरिडीह में पत्रकारों से बात करते हुए बाबूलाल ने ये बातें कल कही है और उन्होंने कहा है कि सीएम के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गड़बड़ी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देंगे मनरेगा आयुक्त। इधर पंचायत चुनाव चल रही है और इसके चलते मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन और मजदूरी भुगतान में बड़ी बाधा आ रही है। इसे देखते हुए मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने राज्य के सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर मजदूरी भुगतान में विलंब को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। इसके साथ ही मनरेगा आयुक्त के पत्र में कहा गया है कि 10 लाख तक की नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान। इधर लगातार कुछ दिनों से पूरे झारखंड में लचर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने गहरा आक्रोश प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी की वजह से एक तरफ लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ बिजली की लचर आपूर्ति व्यवस्था से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, साहिबगंज, डाल्टनगंज, दुमका, गढ़वा, लातेहार में औसतन 8 से 9 घंटे ही बिजली मिल रही है तो दूसरी तरफ राजधानी सहित कई जिलों में 12 घंटे ही बिजली नसीब हो पा रही है। अधिकारियों की नाकामी और गर्मी से पहले तैयारी नहीं होने की वजह से एक तरफ सरकार से जनता नाराजगी जता रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार की भी बदनामी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रही केंद्र सरकार। इधर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार के पास महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, जबकि बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन परेशान है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब लोग भुंजिया बनाने से बच रहे हैं क्योंकि उसमें सरसों तेल ज्यादा लगेगा, उसकी जगह सिर्फ चोखा खाने को विवश है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में 25 को होगी सुनवाई। इधर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ट्रिपल बेंच को मामले को हस्तांतरित कर दिया है। गिरिडीह आज सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर याचिका दायर की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुदरा शराब विक्रेता संघ आज देंगे धरना। इधर राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद कई तरह के विवाद और परेशानियां सामने आने लगी है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार नई शराब नीति को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। इस बीच झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने ये फैसला किया है कि आज उत्पाद विभाग के कार्यालय पर धरना देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 750 शिक्षकों के भुगतान दिसंबर 2016 तक कैसे नहीं किया गया, हाई कोर्ट। इधर झारखंड सरकार और अन्य बानम राम लखन पाधौर के अवमाननावाद पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगड़ा ने कहा है कि आखिरकार 750 शिक्षकों का वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम के आश्वासन पर माने सीडीसी कर्मी। इधर लगातार 3 दिनों से हड़ताल पर रहने के बाद गुरुवार को सीडीसी कंपनी के कर्मी काम पर लौट गए हैं। इसके बाद गुरुवार को पहले की तरह डोर टू डोर कूड़ा उठाव के लिए गाड़ियां निकली और कई मोहल्लों में कूड़ा उठाव के लिए वाहनों को 2-2 ट्रिप लगाने पड़े हैं। और मिली जानकारी के अनुसार बकाये वेतन की भुगतान व पीएफ की राशि खाते में जमा करने की मांग को लेकर हड़ताल में कर्मी गए थे। साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों के हंगामे के विरोध में रजिस्ट्री ठप। इधर रजिस्ट्री ऑफिस में वकीलों के हंगामे के विरोध में गुरुवार को शहर के सभी 4 रजिस्ट्री कार्यालय में काम ठप रहा। मिली जानकारी के अनुसार पेन डाउन स्ट्राइक चल रहा था। वहीं कचहरी, मोराबादी मैदान और हिनू के 2 निबंधन कार्यालय में काम पूरी तरह से ठप रहा। एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। आज यानी शुक्रवार से रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एफएसएल नियुक्ति पर रोक से कोर्ट ने किया इनकार। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लैब में सहायक निदेशक की नियुक्ति पर रोक लगाने से
इनकार कर दिया है। गुरु जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इस पद पर की गई नियुक्ति इस मामले के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी। अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर नियुक्ति नियमावली की फाइल पेश करने के निर्देश। इधर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति नियमावली की फाइल कोर्ट में पेश करने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंतजार खत्म, अब रात में हेलीपैड पर उतरेंगे एयर एम्बुलेंस। इधर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां घने जंगल है और पथरीला रास्ता है, वहां पर विशेष ऑपरेशन मुठभेड़ या आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए सीआरपीएफ और अन्य बलों के योद्धाओं को एयर एम्बुलेंस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसे हेलीपैड बनाए जा रहे हैं जहां पर रात के समय भी हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। वहां पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। झारखंड में 3 ऐसी जगह निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 से 12 साल तक के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। इधर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है। इसके बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अंतिम मंजूरी से पहले वैक्सीन को DCGI की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वार्ड सदस्य 14,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे खर्च। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है और खर्च बढ़ाने का आधार महंगाई दर में बढ़ोतरी और प्रचार सामग्रियों के मूल्य में बेहताशा वृद्धि बताया जा रहा है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों के निर्वाची पदाधिकारियों को पहले ही पत्र भेजकर सूचित कर दिया गया था। बता दें, इस बार की पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य 14,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब मंत्री मिथिलेश का मामला पहुंचा चुनाव आयोग, सदस्यता रद्द करने की मांग। इधर राज्य सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता का मामला भारत निर्वाचन आयोग पहुंच चुका है। विधानसभा चुनाव के समय उनके द्वारा ठेका कंपनी संचालित किए जाने और इसे लोक प्रतिनिधि अधिनित्व की धारा 9A के दायरे में आने की शिकायत मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर नियम अनुसार कार्रवाई करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैथिली भाषा संघर्ष समिति चला रही हस्ताक्षर अभियान। इधर मैथिली भाषा संघर्ष समिति झारखंड राज्य के सभी जिलों में मैथिली भाषाई की जनगणना को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। झारखंड सरकार के द्वारा जिला राज्य स्तरीय नियोजन नीति से क्षेत्रीय भाषा की सूची में मैथिली को स्थान नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य के मेधावी छात्रों को 11वीं कक्षा से नहीं मिल पाएगी छात्रवृत्ति। इधर राज्य के 10वीं के छात्रों को अगली कक्षा के लिए मिलने वाले छात्रवृत्ति पर ग्रहण लग चुका है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की परीक्षा के लिए 10वीं के छात्रों ने आवेदन दिया था, लेकिन करीब 4 महीने गुजर जाने के बाद भी इनकी परीक्षा 16 जनवरी को समय पर नहीं हो सकी। राज्य के करीब 7,000 छात्र छात्राएं परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में परीक्षा नहीं होने के बाद मेधावी छात्रों को मिलने वाले छात्रवृत्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 मई को दीक्षांत समारोह में यूजी और पीजी के विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री। इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का दूसरा दीक्षांत समारोह 6 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल होंगी और दीक्षांत समारोह में ड्रेस कोड का भी पालन किया जाएगा। दूसरी ओर 25 से 27 अप्रैल तक होगी प्रमाण पत्रों की जांच। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक के पदों पर नियुक्ति के लिए 25 से लेकर 27 अप्रैल को इन पदों के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब सरस्वती वाहिनी के खाते में रहेगी राशि। इधर सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की राशि पहले की तरह सरस्वती वाहिनी के खाते में जाएगी। इस खाते से कुकिंग कास्ट की राशि की निकासी
लेकर मध्याह्न भोजन के लिए सब्जी, तेल, मसाला, नमक आदि का क्रय किया जा सकता है। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे लेकर गुरुवार को सभी उपायुक्तों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश की तरह झारखंड में भी स्टेट रिसर्च बोर्ड का होगा गठन। इधर झारखंड में पहली बार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने और शोधकर्ताओं को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड गठन करने की पहल शुरू हुई है। यहाँ आंध्र प्रदेश की तरह स्टेट रिसर्च बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले नहीं कर सकेंगे नामांकन। इधर गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड में शौचालय निर्माण हेतु दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र और अग्रिम राशि का समायोजन नहीं करने के कारण प्रखंड के वर्तमान मुखिया को नामांकन भरने से वंचित किया जाएगा। इसको लेकर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यपालक अभियंता ने सभी मुखियाओं को पत्र लिखकर हर हाल में अग्रिम के समायोजन की बात कही है। ऐसा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई के साथ साथ पुलिस में प्राथमिकी करने की बात भी कही गई है। इस अपडेट में बस इतना ही।